एक गांव में बहुत अमीर ज़मींदार रहता था। उसके पास बेशुमार धन दौलत थी। साथ ही उसके गांव में उसका बहुत मान सम्मान और इज्जत थी। उसकी उम्र हो चली थी और अब उसके सामने यह समस्या थी कि अब परिवार की डोर किसके हाथ में सौंपी जाए। उसके 3 बेटे थे। ज़मींदार इस पुरानी परंपरा को नहीं निभाना चाहता था कि सबसे बड़े बेटे को ही मुखिया बनाया जाए। वह सबसे बुद्धिमान और काबिल बेटे को परिवार की कमान देना चाहता था। इसलिए ज़मींदार ने इसके लिए तीनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। ज़मींदार ने तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उसने हर बेटे को सोने का एक एक सिक्का देते हुए कहा कि वे इससे ऐसी चीज़ खरीदें जिससे पूरी हवेली को भरा जा सके। पहले बेटे ने सोचा कि पिता तो सठिया चुके हैं, इस थोड़े से पैसे से इस हवेली को किसी चीज़ से कैसे भरा जा सकता है। इसलिए वह एक मैखाने में गया, शराब पी और सारा पैसा खर्च कर डाला। ज़मींदार के दूसरे बेटे ने इससे भी आगे सोचा। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि शहर में सबसे सस्ता तो कूड़ा कचरा ही है। इसलिए उसने हवेली को कचरे से भरने का उपाय पिता को सुनाया, जिससे ज़मींदार ने फ़ौरन उसे मना कर दिया। तीसरे बेटे ने 2 दिन तक इस पर चिंतन मनन किया कि हवेली को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है। वह वाकई कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पिता की उम्मीद पूरी होती हो। उसने मोमबत्तियाँ और धूप बत्ती खरीदी और फिर पूरी हवेली को रोशनी और सुगंध से भर दिया। इस तीसरे बेटे की बुद्धिमानी से खुश होकर ज़मींदार ने उसे अपने परिवार का मुखिया बनाया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसलिए आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है अपनी बुद्धि को बढ़ाने में करिए, क्योंकि दिमाग पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपके पूरे जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, जो आपको इतना रिटर्न देगा जितना कभी आपने सोचा नहीं होगा।